हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी स्टेट, किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशन पर कोई रिक्रूटमेंट निकल कर आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टीचिंग पोजीशन पर आए हुए तकरीबन 125 से ज़्यादा सीटों पर जो एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं, इसी के ऊपर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो पोजीशन मांगे जा रहे हैं वो अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स पास आउट हैं तो यहाँ आप आवेदन कर पाएंगे। तो इसी टॉपिक पर हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। नोटिफिकेशन जो है वो टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा, जिसे TRBT के नाम से जाना जाता है, यहीं से निकल कर आया हुआ है। एजुकेशन स्कूल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के अंतर्गत ये रन एंड मैनेज किया जाता है। 18 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन मेंशन किया है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप सभी को इनवाइट किया हुआ है। 15 जनवरी 2025 से 21 जनवरी 2025 तक आप यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, जिसमें आप लोगों का रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फ़ीस सारी चीज़ें फिलअप करने का डेट मेंशन है। यहाँ पर इंडियन नेशंस के जो भी परमानेंट रेसिडेंट्स हैं वो त्रिपुरा फॉर सेक्शन ऑफ कैंडिडेट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन टीचर फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसे ST पेट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टरेट एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा से ये वैकेंसी निकल कर आई हुई है। तो यहाँ अगर आप आवेदन करेंगे तो ऑल पोस्ट यहाँ पर परमानेंट है एंड पीरियड ऑफ प्रोबेशनल इज़ 2 ईयर्स। यहाँ वैकेंसी पोजीशन इज़ फॉलो, यहाँ नीचे हम वैकेंसी भी देख लेंगे कि कितनी वैकेंसियाँ हैं और कौन से डिपार्टमेंट में आए हुए हैं। तो यहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए 125 टोटल वैकेंसियाँ हैं, जिसमें जनरल के लिए 65 सीटें हैं, वहीं SC के लिए यहाँ पर 21 सीटें हैं, ST के लिए 39 सीटें। OBC के लिए यहाँ पर कैटेगरीज नहीं रखी गई है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनरल, SC और ST के लिए सीटें मांगी जा रही है, जिसमें आप लोगों को 125 पोस्ट में 5 पोस्ट यहाँ पर आप लोगों का रिजर्व जो है वो फिजिकल हैंडीकैप के जो कैंडिडेट हैं, जिसमें ब्लाइंड हैं, लो विज़न के 2 सीटें रखी गई हैं। उसके बाद हैंड एंड हियरिंग के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं, लोको मोटर्स में जो कैंडिडेट रहेंगे 2 सीटें हैं, और 2 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है। तो सारी कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन की गई है OBC को छोड़ के। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ आप लोगों के पास बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी BPED आप लोगों के पास है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPE आप लोगों के पास है, या फिर आपने बैचलर इन साइंस यानी BSc किया है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से। डिग्री है आप लोगों के पास स्पोर्ट में, जिसमें आपने 55% मार्क्स के साथ पास आउट किया हुआ है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अंतर्गत यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे आवेदन करने के लिए। वहीं अगर आप लोगों के पास ऊपर का ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप लोगों के पास ये जो नीचे में क्वालिफिकेशन मेंशन है ये होना ज़रूरी है, जिसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपका BPED डिग्री हो, BPED इंटीग्रेटेड डिग्री हो, 4 इयर्स का प्रोफेशनल डिग्री आप लोगों के पास अकॉर्डेंस विथ द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन में हो। आप यहाँ पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन में BPED विथ 55% मार्क्स के साथ पास आउट हो, BPE कोर्स आप लोगों ने किया हुआ हो, 3 इयर्स का ड्यूरेशन विथ 50% मार्क्स के साथ आपने पास आउट किया हुआ हो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। सारे क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप मास्टर्स फिजिकल एजुकेशन से आपने पास आउट किया हुआ हो, MPED आप लोगों ने किया हुआ हो 2 इयर्स का ड्यूरेशन के साथ, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो सारा क्वालिफिकेशन आपको चेक कर लेना है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को देखनी है कि आप लोगों के पास यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए बंगाली या फिर कोक बोरोक में, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये भी आता है, इसे भी आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा अप टू 5% का क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसमें SC ST
फिजिकल हैंड के जो कैटेगरीज हैं ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 दिसंबर 2024 तक आप लोगों को 40 साल के तक ही यहाँ पर आप लोग 40 साल तक के अगर हैं तो ही एलिजिबल रहेंगे। 40 साल के ऊपर के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं रखा जाएगा। लेकिन जिन लोगों के पास SC ST फिजिकल हैंड के कैंडिडेट हैं या फिर गवर्नमेंट सर्विस पीरियड में जॉब एम्प्लॉय हैं तो वो यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन पा जाएंगे और उनकी कैटेगरीज यहाँ पर चेक कर लेंगे आप। उसके बाद जो सैलरी यहाँ पर दी जाएगी आपको इस पोस्ट पर वर्क करने के लिए 20,475 रुपये रिवाइज्ड फिक्स पर मंथ का ये जो सैलरी है दी जाएगी। बेसिक पे यहाँ पर 9 का है। त्रिपुरा स्टेट पे मैक्सिमम यहाँ पर जो 2018 का नॉर्म्स है, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को दी जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो इनका नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें इनका ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पर 8 पेजों का ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर आप लोगों को सारे इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे। आप उसे डाउनलोड करने के बाद रीड कर लें और उसके बाद ही आवेदन करें। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो नोटिफिकेशन 18 दिसंबर 2024 को पब्लिश किया गया है। सबमिशन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो आप लोगों को इनकी इस ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे www.trb.tripura.gov.in पर विजिट करके आप 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में आप लोगों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। लास्ट डेट आपका 22 जनवरी 2025 का रखा गया है। इसके बाद आप लोगों को जो फाइनल एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना है वो 22 जनवरी है और लास्ट डेट जो पेमेंट का रहेगा वो 24 जनवरी का डेट यहाँ पर रखा गया है। यहाँ एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने का डेट इन्होंने दे दिया है। 7 मार्च से लेकर 14 मार्च तक आप डाउनलोड कर सकते हैं और एग्ज़ाम टेस्ट का जो डेट रहेगा वो 23 मार्च से आप लोगों का कराया जाएगा। इसके बाद टाइम एंड ड्यूरेशन यहाँ आप चेक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 2:30 तक यहाँ एग्जामिनेशन होगा। 2 घंटे 30 मिनट में आप लोगों को अपना एग्ज़ाम देना होगा। सेंटर के लिए यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है, जो प्लेस है वो सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।